क्या इस्लाम तो सिखाता है कि अगर कोई मर्द करे या औरत करे तो उसे संसार कर दिया जाए। अभी इस्लाम वगैरह की बात नहीं हो रही, सिर्फ दो लफ्ज़ों की बात हो रही है। वो रिलीजियस पॉइंट इस्लाम की बात क्यों नहीं करेंगे? जरूर वो जायज़ है, वो आप जो बातें कर रहे हैं वो हैं इस दुनिया में। अच्छा, मैंने जो अभी तक इस औरत मार्च को नोटिस किया है, हमेशा से ये स्लोगन डिस्कस हुए हैं, लेकिन इस बार मैंने नहीं सुने इस तरह के कोई स्लोगन। इस्लामी माशरा नहीं है। इस्लामी माशरा क्या है ये एक ऐसी सोसाइटी है जो इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुई थी, लेकिन हम लोग इस्लाम को एज ए रिलीजन कंसिडर करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, औरतों का आलमी दिन जोश और जज्बे के साथ लाहौर में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक जम्मे गफीर है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं जो कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए आई हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि इस मार्च को हमेशा ही मुतनाज़ा बना दिया जाता है या होता ही मुतनाज़े है। क्या वजह है, क्या वजूहात है, क्या मामलात है? ये जो ख़वातीन इसमें शिरकत करती हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं कि इन्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए, किस आज़ादी की ये डिमांड कर रही हैं। और जहाँ पर बहुत सी चीज़ों को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें अच्छी हो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आज के मार्च में जो सबसे खूबसूरत बात है वो फ़लस्तीन के बच्चे में इन्होंने थामे हुए हैं। आइए आवाम की तालीम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अभी यहाँ पर मुजरा स्टार्ट हो जाएगा। कौन करेगा? ये वही औरतें हैं जो जिनको घर में रोटी तो 2 टाइम की मिलती है, इज्जत भी मिलती है, मगर ये अपनी इज्जत बिछाने सड़कों पे निकलती हैं, इज्जत लेने नहीं निकलती। अगर इनको इज्जत चाहिए तो वजीर आला पंजाब कौन है? औरत मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा। बेनज़ीर कौन थी? एक औरत वजीर आला। अरफा करीम कौन है? एक औरत IT स्पेशलिस्ट। सना मीर कौन है? क्रिकेटर। निदा डार कौन है? क्रिकेटर। ये सब औरतें हैं, ये सब टोपी ड्रामे हैं। कौन सी आज़ादी लेने आई हैं ये वो आज़ादी लेने आई है कि ये शराबें पी के आए तो इन्हें कुछ ना कहा जाए, ये जिस मर्जी बंदे के साथ सोए इनको कुछ ना कहा जाए। ये सख्त अल्फाज बोल रहे हैं आप। ये वही औरतें हैं, क्योंकि इनमें से आधी अपने बंदों को लेके यहाँ पर आई होंगी। माँ बाप को ये कहा होगा औरत मार्च पर जा रहे हैं, पर अपने खस्मों के साथ यहाँ पर होंगी, बॉयफ्रेंड्स के साथ यहाँ पर होंगी। आप क्या लेने आए इधर? हम तो कवरेज करने आए हैं भाई आपकी तरह, कि ताकि लोगों को दिखा सकें, पाकिस्तानियों को दिखा सकें कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई चलता रहेगा, आप लोग पीछे होते जाए। जी पीछे होते जा रहे हैं। आज हमारा दिन है। मिस किधर आएंगे आप? आपकी तरह मजबूरी काम पर हो जाए जी। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। हमारा यही आलमी दिन है जो रोज होते हैं, रोज का ही आलमी दिन है। क्या मुतालबात है इनके? आप मिली है ख़वातीन से, क्या देखा आपने? आज अभी तक इनके एजेंडे को तो नहीं मैं समझ पाई हूँ। हर साल इनका एक नया एजेंडा होता है, तो इस दफा वाला एजेंडा अभी तक समझ नहीं आया। मैंने कहा इस दफा वाला एजेंडा अभी तक समझ नहीं आया। ये कह रही थी कि हमें बाप से चाहिए आज़ादी, भाई से चाहिए आज़ादी। वो वाली आज़ादी पाकिस्तान नहीं दे सकता। आप आज़ाद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ। तो ये कौन सी आज़ादी मांग रही है? शायद इनकी फैमिली में तंगी होगी, हमारियों में नहीं है। आज़ादी से काम आप करती हैं? आप करती हूँ। क्या कहेंगी औरत मार्च वालों को? यही कहूंगी कि वो आज़ादी मांगे जो इस्लामी हकूक के मुताबिक है, वो हकूक ना मांगे जो इस्लाम नहीं देता। क्या लिखा हुआ भाईजान? हाँ जी, लिखा हुआ है मर्द करे तो स्टार्ट, औरत करे तो स्लाट। क्या मतलब है इसका? Basically, आजकल if a guy sleeps around, people would call him a stud. Whereas if a woman sleeps around, people would call her a slut. तो basically बात इधर, मेरा इस्लाम तो सिखाता है कि अगर कोई मर्द करे या औरत करे तो उसे संसार कर दिया जाए। अभी इस्लाम वगैरह की बात नहीं हो रही, सिर्फ दो लफ्ज़ों की बात हो रही है। वो रिलीजियस पॉइंट इस्लाम की बात क्यों नहीं करेंगे? जरूर वो जायज़ है, वो आप जो बातें कर रहे हैं वो हैं इस दुनिया में, लेकिन इस वक्त इन 2 लफ्ज़ों की बात की जा रही है। इस वक्त वो बात जो आप करना चाह रहे हैं ना वो नहीं हो रहा। तो ये जो 2 लफ्ज़ हैं, इसमें एक लफ्ज़ आपको थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, एक लफ्ज़ थोड़ा नेगेटिव है। आपकी उम्र मेरी उम्र के जो मर्द हैं उनको स्टड कहा जाए, प्लेयर कहा जाए, गेमर कहा जाए, तो वो इस चीज़ को बड़ा प्राउडली कहते हैं। हाँ, मैं नहीं प्राउडली कहूँगा भाई, मैं नहीं चाहता कोई मुझे जानी कहे। जाने की बात नहीं हो रही। ये और क्या है?
आप अगर प्रोवोक करने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो इसका प्रोवोक नहीं, आप मेरे भाई हैं। नहीं पॉजिटिव साइड दिखाने हैं। मैंने आप मेरा प्रोग्राम देखिएगा, मैंने अप्रिशिएट किया कि आपने पैलेस्टाइन के परचम उठाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछले साल एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत वायरल हुई कि औरतें पौना मर्द बन चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। कायम है उस पे? हाँ कायम हूँ। आज औरत मार्च मनाने आई। हाँ बिल्कुल आई हूँ औरत मार्च में, और एज अ जर्नलिस्ट आई हूँ, अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम देने आई हूँ। क्या देखा आपने इधर? हम मीडिया वालों ने इनकी बहुत तरबियत कर दी है, बहुत बेहतर हो गई हैं ये औरतें। अब सिर्फ और सिर्फ मसला यहाँ का है, एटीट्यूड इशू रह गया है, जो मजीद हम क्रिटिसाइज करके, क्योंकि क्रिटिसिज्म गलत चीज नहीं है। देख रहे हो कि बड़े पोलाइट वे से ये बातचीत कर रहे हैं। नहीं, एटीट्यूड इशू तो आज भी है। पंजाब पुलिस की खवातीन के साथ भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है इनका, और इस तरह के मामला है जो मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में बेहतर हो जाएंगे। तो ये अभी कह रही थी कि मुझे बाप से चाहिए आज़ादी, भाई से चाहिए आज़ादी। कौन सी आज़ादी मांग रही है? अच्छा, मैंने जो अभी तक इस औरत मार्च को नोटिस किया है, हमेशा से ये स्लोगन डिस्कस हुए हैं, लेकिन इस बार मैंने नहीं सुने इस तरह के कोई स्लोगन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज के मार्च में मैं देख रहा हूँ हाईली अप्रिशिएटेड चीज कि आप लोग ये पैलेस्टाइन के झंडे लेके आए हुए हैं। जी, औरत मार्च के साथ आएंगे। हाँ, क्या लेने आएंगे? क्या लेने आई हूँ? 3 चीजें मेरे मोटिव्स हैं। पहली बात, वुमेन इक्वालिटी, माइनॉरिटीज के राइट और फ्रीडम फॉर पैलेस्टाइन, बस। अच्छा, देखा जाता है जब भी औरत मार्च का लफ्ज सुना जाता है एक ही बात तस्वर में लाई जाती है, लेकिन आप माशाल्लाह बाहिजाब होके आई हैं। हाँ, मैं हिजाबी हूँ, चॉइस है मेरी अल्लाह की तरफ से। मैं पसंद करती हूँ हिजाब करना, मुझे अच्छा लगता है। अब कि अपनी बहनों को भी कह दिया करें। नहीं करना चाहती, ईसाई भी तो होती हैं, नॉन मुस्लिम भी तो होती हैं, कुछ नहीं पसंद करती, उनकी तो मर्जी है ना। अब मैं उनको अगर इन्फोर्स करूंगी तो मुझ में और जो इचरा में वो था, फर्क क्या रह गया? और तो फर्क नहीं रह गया ना। बताइएगा, अभी ये ऊंची ऊंची नारे लगा रही थी कि मुझे बाप से चाहिए आज़ादी, भाई से चाहिए आज़ादी। कैसी आज़ादी चाहिए? बाप कभी कभार ना फोर्स ना मैरिज करा देता है, आपकी शिक्के कटवा देता है, तलाक का राइट है कानून में हमारा, ठीक है, वो शिक्के कटवा देता है बाप। कभी कभार मर्जी नहीं होती, आपने वीडियो से देखी होगी, बाप जबरदस्ती ना ब्याह करवा देते हैं। तो वो अल्लाह ने भी दिया है, कानून ने भी दिया है, दोनों पे नहीं हो रहे। तो इस चीज से आज़ादी। बाप कभी कभार पढ़ाई का मना करता है, पढ़ने नहीं देता उस चीज से। मुझे लगता है जिस क्लास से ताल्लुक रखने वाली खवातीन यहाँ पर आई हैं, हाँ। उस क्लास में ये इश्यूज नहीं पाए जाते, ये बैकवर्ड एरियाज में होंगे। नहीं, देखिए, जिनके पास राइट होते हैं ना, जो निकल सकते हैं वही हमेशा निकलते हैं, ठीक है, जो निकल सकते हैं। अब मैं निकल सकती हूँ, मैंने निकाब इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का मजा आएगा और मेरा मजाक बनेगा। लेकिन आप हमारी बहन, हम क्यों आपका मजाक बनाएंगे ना, मीमर्स तो बनाएंगे ना। अब मैं निकल सकती हूँ, पर वो जो औरतें हैं जो सिंध में जिनका फोर्स कन्वर्जन हुई हैं, जिनकी रेप हो रहे हैं, वो तो नहीं निकल सकती ना। मोटरवे वाली निकली थी, क्या कहा गया था उसको? पेट्रोल क्यों नहीं डाला, अकेले क्यों निकली थी? सवाल है ना। इचरा वाली अपने हस्बैंड के साथ थी, उस पर सवाल है क्यों निकली थी? नहीं, उस पर तो पूरी कौम ने कंडेम किया है। पूरी कौम ने कंडेम किया है क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी कह रही है गलत है। अगर माइनॉरिटी कह रही होती ना गलत होता, तो यहाँ पे वो भी औरत आके कह रही होती मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन कोई मानता ना। मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी। बहैसियत औरत आज़ाद फील करती हैं? किस जगह पे आप आज़ाद है? किस जगह पे? जो आज़ादी है मांग रही है, डिमांड कर रही हैं, क्या आप उस आज़ादी को पा चुकी हैं, या अभी भी आप इनके साथ ही खड़ी हैं कि मुझे भी आज़ादी चाहिए? आज़ादी एक जिद्दोजहद होती है। मैं कुछ जगह पे अपने आप को बहुत आज़ाद फील करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ, तो मैं अपने आप को काफ़ी लोगों से आज़ाद कंसिडर करती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं खड़े हो सके, जो लोग आज़ादी नहीं पा सके, या जिनके घर में मैसेजेस नहीं है, मैं उनके लिए आई हूँ ना। मैं चाहती हूँ उन लोगों को पता चले, हमारे घर में जो काम वाली होती है, आपको पता है वो पैड्स अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको हमें देने पड़ते हैं, उनके लिए तो हम आ सकते हैं ना। वो क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं शिरकत करती इस मार्च? कुछ ग्रुप आया हुआ है, काफी पठान बाहर आ गए। सर आना पड़ा है ना, क्योंकि 4-5 साल से औरत मार्च, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 ही है, कुछ हद तक अवेयरनेस हुई है। अवेयरनेस बहुत आराम से आती है, एकदम से एक ही दिन में अवेयरनेस तो नहीं आ जाती ना। तो हमने कोशिश करनी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आए। हम उस तबके के लिए भी काम कर रहे हैं। देखिए, आप कहते हैं एलीट तबका आया, एलीट तबका आया, यहाँ पे मैं मिडिल क्लास हूँ, यहाँ पे लोअर क्लास का भी आया, लेकिन जब हाईलाइट एलीट तबके को किया जाएगा और उन्हीं स्लोगन्स को किया जाएगा जो हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं करते, तो क्या करें?
ये जो नीम बरहना ड्रेसेस हैं इन्हें सपोर्ट करती हैं? नीम बरहना क्या होता है बताएं? नीम बरहना उर्दू का एक लफ्ज है। मुझे हमारी कौन सी उर्दू में इस तरह इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में नहीं। आर यू सेइंग जो गैर इस्लामिक चीज आप कहना? गैर इस्लामिक भी कह सकते हैं आप। हाँ देखिए वेस्टर्न ड्रेसेस शायद आपको समझ आ हाँ, वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर मैं बात करती हूँ। आपने पहना हुआ है, ये वेस्टर्न ड्रेस है, ये भी दिखाएं, ये वेस्टर्न ड्रेस है। आपके ऊपर इसको बुराई नहीं समझी जाएगी क्योंकि आप आदमी हैं। कुछ लोग बुराई समझते हैं, क्यों समझते हैं? यहाँ पे शलवार कमीज पहनने वाला बहुत कम है। इधर 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 वो मेरी एक बहन खड़ी है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखाइएगा जरा। इशारे ना करें तो अच्छा नहीं है। वो जो ब्लू ड्रेस में खड़ी है, अब देखे वो ड्रेस पहन के इस तरह से बाहर आना। ये सबसे इधर जो खड़ी है खातून, उसकी शर्ट टाइट है बस। ये देखें, ये ग्लासेस वाली, ये इन्होंने सही ड्रेस पहना हुआ है। उनकी मर्जी, उनका है, उनकी मर्जी है, वो तो अब निकल सकती है यार, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। नहीं, मैं बस सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि उन्होंने सही पहना हुआ है या नहीं। यार वो उसकी मर्जी है। मैं उनकी मर्जी तो है, ये तो आप कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप ये कहती है बहन सुन ले, सुन के ये आप कहते मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनकी मर्जी आप कह रही हैं। ओके, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। आपकी राय मौतबर है मेरे लिए। यार मुझे परवाह नहीं है ना, ओपिनियन ही नहीं है। वो जो पहन रही है उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ मर्दों को कुछ को पड़ रहा होगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिर्फ इतना बता दे, एक इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी मुआशरा नहीं है, इस्लामी मुआशरा क्या है ये एक ऐसी सोसाइटी है जो इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुई थी, लेकिन हम लोग इस्लाम को एज ए रिलीजन कंसिडर करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अगर ना चाहिए ना, गलत करते हैं ना करके। देखिए जो नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन हमारा कानून भी तो इम्प्लीमेंट। सिर्फ लास्ट वाली है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने सही पहना है या नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे गलत नहीं लगता, वो जो कर रही है करती। आपको नहीं लगता? यानी कि आप सपोर्ट करती हैं? देखो मैं अपनी मर्जी से अपना जिस्म को कज के आई हूँ, मेरी मर्जी थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना आप शो कराना। वो जिस तरह कपड़े पहनना चाह रही है उसकी मर्जी। बहुत शुक्र। इधर आई हैं औरत मार्च में आप आज आलमी दिन खवातीन का। आज नहीं है, डेली होता है और हर साल औरत का दिन जो है मनाना चाहिए और मनाया जाता है। सिर्फ एक दिन तरह से मनाया जा रहा आज। ये जो मना रहे हैं उनसे बात करें आप, क्योंकि मैं खुद 2 घंटे हो गए यहाँ पर। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ऑब्जर्व करूँ कि औरत मार्च असल में है क्या, औरत किस चीज़ की आज़ादी चाहती है। तो आज मैं 2 घंटे पहले से आई हुई और सारा ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ से नहीं मिला। जो औरत मार्च ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, जो इवेंट मैनेजर हैं यहाँ पे, जो ख़वातीन या यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं, वो मुझे इनका कोई पर्पस, कोई मंशूर नहीं। ऑब्जर्व किया आपने? उनका कोई पर्पस ही नहीं नजर आया कि किस वजह से ये सारी जो अरेंजमेंट की जा रही है। क्या मुआशरे में आज़ाद नहीं है? मैं तो आज़ाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस तरह की आज़ादी चाह रही है? ये आप, वो मुझे लगता है जो आज़ादी चाह रही है वो बेहतर आपको बता सकती है वो किस तरह की आज़ादी चाह रही है।